डियर स्टूडेंट्स, वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन जो जनवरी 2026 के सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3A। ये जो क्वेश्चन है वो आपके सीए फाइनल के मॉड्यूल में दे रखा है। सीए फाइनल के मॉड्यूल में दे रखा है, उसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमको बिल्कुल ही रखना नहीं है दिमाग में। ये क्वेश्चन हम लोग रेशियो एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट एनी प्रेजुडाइज, लेट अस सी द सॉल्यूशन। Balance sheet of ST Limited as on March 31st of the current year is as follows. फिक्स एसेट दे रखा है 600 लाख, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, कैश एंड बैंक दे रखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, पेएबल एंड प्रोविजन दे रखा है। सेल्स फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 900 lakhs. For the next financial year ending 31st of March, sales are expected to increase by 20%. 900 plus 20%, हमारा सेल्स हो जाएगा 1080 lakhs. नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स, थैंक यू वेरी मच क्लैरिफिकेशन के लिए, इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%. तो इंटू 5% करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 54 lakhs. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज एंटिसिपेटेड टू बी 50%. जो भी हम लोग कमाएंगे उसमें से 27 lakhs का हम लोग डिविडेंड पे करेंगे और 27 lakhs हम लोग बिजनेस पे री इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा वो 27 lakhs से बढ़ जाएगा। टोटल असेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंड करंट लायबिलिटीज, पेएबल्स एंड प्रोविजन वेरी डायरेक्टली विद द सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में हमको बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि कंपनी अभी फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा है। तो क्या होगा, विद द इंक्रीज इन द सेल्स देयर विल बी इंक्रीज इन द असेट्स आल्सो। सो वी अंडरस्टैंड दैट से 600 प्लस 20%, ये हो जाएगा 720 lakhs. 360 प्लस 20%, ये हो जाएगा 432 lakhs. 270 प्लस 20%, ये हो जाएगा 324 lakhs. 78 प्लस 20%, ये हो जाएगा 93.6 lakhs. पेएबल्स 144 प्लस 20%, 172.8 lakhs हो जाएगा. 96 प्लस 20%, ये 115.2 lakhs हो जाएगा. यानी हमको ऐसा दे रखा है कि जो हमारा असेट्स है और करंट लायबिलिटीज है वो प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगा. एस्टिमेट अमाउंट ऑफ द एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. नाउ फ्रेंड्स, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि क्या होगा, ये अमाउंट भी बढ़ जाएगा. 1308 प्लस 20%, दैट कम्स टू 1569.6 lakhs. 1569.6 lakhs. ना देखो, ये 260 का 260 रहेगा, प्लस 168 प्लस 27 प्लस 420 प्लस 220 प्लस 172.8 प्लस 115.2, it comes to 1383. So we understand that say 1569.6 minus 1383, 186.6, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इतना हमको क्या चाहिए, एक्सटर्नल फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा. Determine the sources and the composition of the funds to meet the requirement given the following parameters. ये एडिशनल फंड्स का बंदोबस्त कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमको क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन दे रखा है. क्या दे रखा है, करंट रेशियो मस्ट बी 1.40, रेशियो ऑफ द फिक्स एसेट टू द लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.50, रिमेनिंग फंड्स टू बी रेज्ड बाय इक्विटी शेयर्स.
तो कौन से ऑर्डर में हमको फंड्स इकट्ठा करना है वो भी हमको क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन के साथ दे रखा है। एडिशनल फंड्स टू बी रेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, हो सके उतना शॉर्ट टर्म लोन, फिर लॉन्ग टर्म लोन, और बाकी का बचा हुआ इक्विटी से। I request all of you to use a calculator. 432 plus 324 plus 93.6. It is 849.6. 849.6 क्या है? करंट असेट्स। करंट रेशियो हमारा क्या है? 1.4। सो हम लोग कितना करंट लायबिलिटी मैक्सिमम रख सकते हैं? 606.86। इतना हम लोग मैक्सिमम करंट लायबिलिटी रख सकते हैं इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो 606.86 उसका बाइफर्केशन किया जाएगा। यूज अ कैलकुलेटर वंस अगेन। शॉर्ट टर्म लोन 220 प्लस पेएबल 172.8 प्लस 115.2, इन सबका टोटल आता है 508। इसको हम लोग क्या करेंगे? 606.86 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर कितना आता है फ्रेंड्स? 98.86। यानी जितना भी हमको पैसा चाहिए उसमें से इतने पैसे का ऑलरेडी बंदोबस्त हो गया। कहां से? शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग से, क्योंकि हमारा करंट रेशियो क्या होना चाहिए? 1.4। ओके, उसके बाद हमको नेक्स्ट क्या दे रखा है फ्रेंड्स? हमको ऐसा दे रखा है, रेशियो ऑफ द फिक्स्ड असेट टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.5। ओके, now again I request all of you to use a calculator. Fixed asset divided by long term loan, ये कितना दे रखा है फ्रेंड्स? 1.50। तो लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू फिक्स असेट का वैल्यू कितना लेंगे? 720। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू यूज अ कैलकुलेटर। 720 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट कम्स टू 480। तो हमारा टोटल लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए 480। ऑलरेडी कितना है फ्रेंड्स? 420 है, तो हम लोग एडिशनल 60 का लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। 60 का लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, हमको टोटल फंड्स का रिक्वायरमेंट कितना है? 186.6। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको थोड़ा इनफॉर्मली और क्या बोलते हैं, एक एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। ऑफकोर्स थोड़ा सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन इसका करना पड़ेगा। सो यूज अ कैलकुलेटर। 98.86 प्लस 16, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 186.6, तो ये जो बचा हुआ है 27.74, दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग। ऐसा करके हमारा पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन का एक छोटा सा समरी दे देता हूं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा कि हमारा सेल्स बढ़ेगा, वी आर वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, इसलिए हमारा टोटल एसेट्स भी बढ़ेगा, दैट विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20%। हमारा करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेगा एट द रेट ऑफ 20%। जो हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और इक्विटी है, वो कितना बढ़ाने का वो हमको खुद डिसाइड करने का है। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स ये रखे हैं, वो पैरामीटर्स को लेके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन। जो हमारा सेल्स है उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट क्या होगा, डिविडेंड का पेमेंट क्या होगा, रिटेन अर्निंग क्या होगा, वो सब हमको क्वेश्चन में दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स, आई टेल यू ऑनेस्टली, सीए फाइनल में जब ये क्वेश्चन नवंबर 2020 में पहली बार पूछा गया था, तभी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये था कि क्वेश्चन में ऐसा हमको क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं दे रखा था दैट से द कंपनी इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, जो कि यहां पे हमको दे रखा है। दैट इज गुड। तो
I just want to tell my dear students that ये क्वेश्चन सीए इंटर के स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं. And you won't believe, dear students, that it was long back, maybe around year 2000, ये सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा था इंटरमीडिएट में. यस, इट वॉज लॉन्ग बैक इट वॉज आस्क्ड. सीए फाइनल में भी पूछा गया है, मॉड्यूल में भी है. स्टिल इट इज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट कैन डू इट. My personal opinion. Wish you all the best, and I request all of you to subscribe my channel